पढ़ेंगे कक्षा 10 के विषय के बारे में कि कक्षा 10 में आपका यूपी बोर्ड में क्या एग्जाम होता है, कितने सिलेबस होते हैं, कितने पेपर होते हैं। अब यूपी बोर्ड का सिलेबस बदल गया है। अक्टूबर के महीने में ये न्यू सिलेबस आया हुआ है। जो विद्यार्थी नहीं पढ़े कृपया ध्यान दें। पहली बात तो ये ध्यान दें कि आपको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले विद्यार्थी को क्या करना है कि कक्षा 10 में आपको जो एग्जाम होगा टोटल, ठीक है, इनका पूरा पूरा कितने नंबर का होता है, 600 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 600 नंबर में से, जिनमें से इनको प्राप्त करना होता है। तो 600 नंबर का मतलब कितने विषय से बनकर तैयार हुआ, वो 6 विषय से। पहला विषय, दूसरा विषय, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो पहला विषय इनका क्या होता है, पहला विषय आपका स्टार्टिंग होता है हिंदी से। किसे होता है भैया, पहला आपका हिंदी होता है। दूसरा का विषय जो आपका होता है हिंदी के बाद क्या होता है, वो विज्ञान होता है। क्या होता है भैया, हिंदी और विज्ञान। तीसरा विषय जो आपका क्या होता है, वो गणित होता है। क्या होता है, गणित। अब लड़के गणित ले सकते हैं, लड़कियां अगर जिनको नहीं लेना है वो तो क्या लेंगी, गृह विज्ञान। क्या लेंगे भैया, गृह विज्ञान। ठीक, इनमें से एक ही लेना होता है। लेकिन लड़कों के लिए अनिवार्य है गणित और लड़कियों के लिए अनिवार्य तो नहीं है। जिन लड़कियों को गृह विज्ञान लेना है वो गृह विज्ञान लेंगी, और जिन लड़कियों को अगर मैथ लेना है तो वो क्या लेंगी, मैथ लेंगी। अगला विषय आपका क्या हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाता है, जो दोनों के लिए अनिवार्य होता है। फिर इसके बाद आप ले सकते हो सामाजिक विज्ञान। क्या होता है, सामाजिक विज्ञान। आपको सामाजिक विज्ञान जो है ये लेना होता है। सामाजिक विज्ञान के बाद फिर इसमें आ जाता है कि संस्कृत। क्या, लड़के हो चाहे लड़कियां, जिनको अगर संस्कृत लेना है वो संस्कृत लेंगे, अगर संस्कृत नहीं लेना है तो क्या ले सकते हैं, वो कला। तो टोटल मिलाकर के तो 8 विषय हैं। कितने विषय हैं, लेकिन लड़कों को लेना कितने हैं, 6 विषय में से। अब चाहे वो गणित ले अपना, चाहे क्या, चाहे लड़के गणित ले सकते हैं तो लड़कियां क्या लेंगी, गृह विज्ञान। और कुछ लड़के भी गृह विज्ञान ले सकते हैं। लेकिन अब सरकार ने क्या कहा कि आपको अनिवार्य है लड़कों के लिए गणित और लड़कियों के लिए गणित लें, वो चाहे वो गृह विज्ञान। कंपलसरी है गणित। और लड़कों के लिए भी आप चाहे संस्कृत ले सकते हो चाहे कला, आप इसमें से किसी को कोई अनिवार्य नहीं है। अब इन्हीं विषय को मिला करके आपके कितने नंबर हो जाते हैं आपको पता है। यह आपको हो जाएगा, हिंदी आपको कितने नंबर का पूछा जाएगा भैया, 100 नंबर का हिंदी का एग्जाम होगा, जिसमें से 100 नंबर का आपका विज्ञान का होगा, 100 नंबर का आपका गणित चाहे गृह विज्ञान होगा, 100 नंबर का अंग्रेजी होता है, और 100 नंबर में आपका सामाजिक विज्ञान होता है। संस्कृत कला भी मिलाकर के कितने नंबर का, 100। टोटल राउंड अप कितने होते हैं, 600 नंबर। 600 नंबर में से अगर आप लगभग कितना, 600 नंबर में से लगभग आप 480 पाते हैं प्लस, तब जा करके आपका जो है 80% होता है। कितना होता है, ठीक है, कितना होता है, क्योंकि आप 80 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 8 6 के कितना होता है, 48। तो 80% पाने के लिए आपको 600 में कितना बनाना पड़ेगा, 480 प्लस, तो आपका 80% होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आपको ध्यान देना कि हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं किसके बारे में, हम लोग पढ़ेंगे केवल क्या, कि यूपी बोर्ड के जो विषय विज्ञान है, विषय विज्ञान जो आपका पूर्णांक कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का, उसके बारे में डीपली में सीखेंगे। तो पहला क्या आपने सीखा कि 70 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, 70 नंबर का आपका लिखित परीक्षा होगा, जिसमें से 30 नंबर का आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, जो आंतरिक मूल्यांकन होता है। सुना गया, 70 नंबर में से आपको पास मार्किंग कितना लेना है, 23 नंबर। ठीक है, और 30 नंबर के स्कूल के प्रैक्टिकल में कितना आपको पाना है, 10 नंबर। ठीक, टोटल कितना हो गया ये आपका 100 नंबर का प्राप्त करना है, दोनों को मिला के कितना, 33 नंबर। कितना पास मार्किंग होनी चाहिए, 33। कहने का मतलब 100 नंबर का आपका क्या हुआ, पूरा एग्जाम हो गया है विषय हिंदी विज्ञान के लिए, जिसमें से 70 नंबर आपको स्कूल के लिए हो गया और 30 नंबर जो है आपको प्रैक्टिकल के लिए हो गया। मतलब दोनों मिला के यूपी है, अर्थात क्या सीखा आपने, 100 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा, जिसमें से 70 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम के लिए हो गया, 30 नंबर आपको किसके लिए हो गया, स्कूल में प्रैक्टिकल के लिए हो गया। ठीक, 70 में सर कितना नंबर पा जाए, पास मार्किंग होंगे 23 नंबर। कितना नंबर, 23 नंबर। और सर 30 में कितना हम लोग पा जाए, 10 नंबर। टोटल मिला के कितना हुआ, 33 नंबर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि 100 नंबर के पूर्णांकों में से कम कितना पा सकते हो, 33 नंबर। तभी आप पास मार्किंग माने जाओगे, अन्यथा फेल माने जाओगे। किस विषय में, विज्ञान हो चाहे हिंदी।
चलते हैं पहले हम विज्ञान के सिलेबस के बारे में। हमने सिलेबस ही कि बोर्ड एग्जाम में क्या पूछेगा क्या नहीं। अब आगे चलते हैं। पहला यहाँ पे लिखा है कि पहला जो आपका क्रमांक संख्या है जिसे इकाई कहते हैं, तो पहले इकाई में है रासायनिक पदार्थ प्राकृतिक एवं व्यवहार। ये आपको कितने नंबर का पूछेगा? 20 नंबर का। सर ये विज्ञान किस भाषा में आता है, मतलब किस रूप में इसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं कि रसायन में? तो ये देखो लिखा है रासायनिक पदार्थ, क्या लिखा है? तो इससे आपने ये सीखा कि जो ये पहला है आपका ये क्या है? रसायन विज्ञान है। क्या है? रसायन विज्ञान। क्या भैया? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। ठीक, ये कितने नंबर का पूछेगा? 20 नंबर का। अगला है जैव जगत। क्या है? जैव जगत से आपको समझ में आ रहा है कि यह क्या है? जीव विज्ञान। ये क्या है? जीव विज्ञान। ठीक, अब जीव विज्ञान सर कितने इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बायोलॉजी। क्या कहते हैं? ये कितने नंबर का पूछेगा? 20 नंबर का। तीसरा हमारा प्राकृतिक घटनाएं हैं, और चौथा क्या है? विद्युत का प्रभाव। मतलब ये आपकी जो प्राकृतिक घटना है ये है आपका प्रकाश चैप्टर। क्या है? प्रकाश, केवल प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे इसमें। और इसमें किसके बारे में? केवल विद्युत के बारे में। किसके बारे में? तो दोनों मिला के अगर लिखा जाए तो इसे हम लोग कहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान। ठीक, तो भौतिक विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। स्पेलिंग दोनों का आप ध्यान से तीनों को याद करना। केमिस्ट्री का होता है CHEMISTRY। कितने टीचर पूछ रहे थे, विद्यार्थियों को नहीं पता रहता है। जीव विज्ञान को होता है बायोलॉजी, BIOLOGY, बायोलॉजी। और भौतिक विज्ञान का होता है फिजिक्स, PHYSICS। क्या हुआ? फिजिक्स। अगर आप चाहो तो तीनों के खोजकर्ता के और पितामह जनक का नाम बता सकते हो। जैसे रसायन विज्ञान के कौन होते हैं? लेवाइजिए हैं। जीव विज्ञान के अरस्तु हैं के पितामह। और भौतिक विज्ञान के कौन है? सर आइजैक न्यूटन व बोस आइंस्टीन। उम्मीद है समझ में आ गया आपको कि रसायन विज्ञान के कौन है? लेवाइजिए। क्या? कभी कभी लेवाइजिए के साथ साथ लेवाइसिए भी कहते हैं। और जीव विज्ञान के कौन है? अरस्तु। कौन है? और सर भौतिक विज्ञान के कभी कभी कहते हैं सर आइजैक, हाइजैक नहीं, आइजैक न्यूटन। ठीक, इसके बाद दूसरे के कौन है? बोस आइंस्टीन। सर कैसे दोनों को माना गया? क्योंकि सर आइजैक न्यूटन जो है ये द्रव्यमान से संबंधित नियम को दिए थे, जो गुरुत्वाकर्षण का होता है, पृथ्वी खींचता है। और बोस आइंस्टीन ऊर्जा से संबंधित जो होता है E = mc², जिसके कारण इन्हें दोनों को भौतिक विज्ञान के पितामह जनक माने जाते हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे हम लोग क्या देखते हैं? ये आगे का सिलेबस हम लोग देखेंगे। ध्यान सुनना कि आगे के सिलेबस में है क्या क्या। तो पहला हमारा है इकाई फर्स्ट। इकाई फर्स्ट में आपको क्या दिखेगा? 4 पार्ट। कितने पार्ट दिखेंगे? 4 पार्ट। पहले पार्ट का नाम क्या है? रसायन विज्ञान। रासायनिक अभिक्रिया। दूसरे पार्ट का नाम क्या है? अम्ल क्षार एवं लवण। तीसरे पार्ट का नाम क्या है? धातु एवं अधातु। चौथे पार्ट का नाम है कार्बनिक यौगिक। आपको पता है इसमें टोटल 5 पार्ट थे, जिसमें से एक पार्ट तत्वों का वर्गीकरण वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो कृपया आप उसे पढ़ करके ना चलें। अब चलते हैं इस टॉपिक के अंदर हमें कौन से टॉपिक को पढ़ना है। पहला है कि रासायनिक अभिक्रिया के पार्ट में रासायनिक, देखो पहला हेडिंग आपको पूछ देगा कि अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिक्रिया की परिभाषा हम आपको बताएंगे डीपली, आराम से। इसके बाद दूसरा हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहला हेडिंग हो गया अभिक्रिया, दूसरा हेडिंग रासायनिक अभिक्रिया। समझ गया? इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, फिर रासायनिक समीकरण का संतुलन, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण की अभिक्रिया के प्रकार क्या हैं। प्रकार में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दिखेगा संयोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया में आ जाएगा आपका अपघटन अभिक्रिया जिसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। इतने हेडिंग आपके कितने हैं? पार्ट 1 में है, जो आपके यूपी बोर्ड में नियर अबाउट अगर 20 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से तो 5 नंबर का आपका पहले पार्ट से हो गया। ठीक है, अब
दूसरे पार्ट का नाम क्या है भैया? दूसरे पार्ट का नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। तीन हेडिंग है, अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में और लवण के बारे में। तीन हेडिंगों के बारे में सीखना है। इसमें क्या है, H प्लस तथा OH आयन के आधार पर अम्ल तथा क्षार एवं लवण की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो अम्ल की परिभाषा, अम्ल में क्या होता है, H प्लस आयन होता है और क्षार में क्या होता है, OH माइनस आयन। इतना पढ़ना है और इनके सामान्य गुणधर्म बताने, उदाहरण तथा उपयोग भी बताना है। मतलब अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा, परिभाषा के बाद इनके गुणधर्म, उदाहरण एवं उपयोग। तीन टॉपिक बताना है, तीनों मिलकर एक हुआ। अगला हेडिंग है पीएच पैमाना की अवधारणा। केवल पीएच मान के बारे में पढ़ना है, लघुगुणज से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है। लेकिन आपके स्कूलों में जो है क्या करते हैं, पीएच मान का लॉग भी निकलवाना सिखा देते हैं। ठीक है, आपका एक स्कूल है जो है आपके बगल में, इसका नाम है पानियर पब्लिक स्कूल। उसमें क्या करते हैं कि टीचर लॉग की वैल्यू को निकालना सिखा देते हैं, लेकिन उनको सीखने से कोई मतलब नहीं है। कितने विद्यार्थी आके हमको जो परेशान करते हैं, सर वो लिखवा रहे हैं आप नहीं लिखवा रहे। तो भैया वो पहले बोल दिया कि लॉग का केवल आपको पीएच मान बताना है, उसके लॉग वाले क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है। तो हम क्या एक्स्ट्रा पढ़ाएं? टीचर विशेषता ध्यान नहीं देते हैं सिलेबस में, तो बच्चों को बताते नहीं है, तो उन लोगों को पता भी नहीं होगा। तो अगला देखो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग कहते हैं NaOH, क्या कहते हैं, एक ये है। अगला है विरंजक चूड़। क्या होता है विरंजक चूड़? ठीक, विरंजक चूड़ मतलब जानते हो नहीं, जिसे गांव की भाषा में हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं, ये पढ़ना है। अगला है बेकिंग सोडा। सर बेकिंग सोडा क्या होता है? इसे कहते हैं खाने वाला सोडा, जो आपको डालते हैं ब्रेड में, पकौड़ा में, ये सब चीजों फूलता है। ठीक, अब अगला आएगा धामन सोडा। क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कपड़ा हवा सोडा। गाँव भाषा में क्या कहते हैं? अब तो भैया नई नए जमाने की मेहरारू आती है, महिला से भौजी नया नया कहें भैया सरफ दई दा हमारे, एक ना हमसे मांगे सरफ दई दम का, सरफ का होता, सांप कहाँ से ले आई? तब पता चला भैया सरफ मतलब कपड़ा हवा सोडा। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या पढ़ना है, निर्माण की विधियां एवं उपयोग। सर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? जब हार्ट टूटता है तो डॉक्टर प्लास्टर करते हैं नहीं? yes, तो वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। शॉर्टकट भाषा में कहते हैं हम लोग POP। क्या कहते हैं, तो आपने भी इसे क्या सीखा, इसमें बस यही पढ़ना है, अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा, उदाहरण, गुण। ठीक, दूसरा हेडिंग क्या है, पीएच मान। कितने हेडिंग हुए, तीन। इसमें से अम्ल, क्षार, लवण तीन, पीएच मान कितना हुआ, 4। विरंजक सोडा को कितना लेंगे, 5। बेकिंग सोडा को 6, दावन सोडा को 7, प्लास्टर पेरिस को 8। टोटल मिला के 8 है, मतलब कि 8 वीडियो बनेगा। कितने वीडियो, 8 वीडियो या 8 क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, एकदम शांतिपूर्वक नॉर्मल आराम से। ठीक है, और वही 8-10 हेडिंग इसमें है। तो 8 क्लास ये हुआ, 8 क्लास ये हुआ, 8-8 16 क्लास या 16 वीडियो में लगभग 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा आपका ये समाप्त। इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना है। और इसी में आपको MCQ क्वेश्चन, PYQ क्वेश्चन, शॉर्ट लॉन्ग एकदम डीपली से बताएंगे। एक ही वीडियो पढ़ना है, आराम से पढ़ना है और बढ़िया पढ़ना है। थोड़ा सिलेबस को समझाने में ज्यादा बड़ा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग समझेंगे। फिर तीसरे पार्ट में आता है धातु एवं अधातु। सर इसमें क्या पढ़ना है, धातु एवं अधातु के गुणधर्म, आयनिक यौगिक का निर्माण, सक्रियता श्रेणी, धातुओं की आधारभूत विधियां, संचार तथा उसका निवारण। अगर माना जाए इसमें भी टोटल ये 5 दिन का वीडियो या 5 क्लास लेना है। पहला धातु बताना है, अधातु बताना है, अगला एक उपधातु होता है, जबकि उपधातु देखो यहां से हटा दिया, उपधातु इसमें नहीं। तो धातु बताना है, धातु के गुण बताना है। इसके बाद एक होता है लॉन्ग हेडिंग, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, सक्रियता श्रेणी। क्या पूछेगा, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, ये लॉन्ग हुआ। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन 2 ही हुआ, तब धातु और अधातु। ये चैप्टर बड़ा इजी है, 2 क्वेश्चन देना है शॉर्ट में और 1 क्वेश्चन देना है लॉन्ग में, खत्म बाजार। अगला चौथा है जो आपका कार्बनिक यौगिक है। कितना है, कार्बनिक यौगिक। इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कार्बनिक यौगिक में आबंध पढ़ना है, कार्बनिक की समजातीय श्रेणियां पढ़नी है, प्रकार्यता समूह कार्बनिक यौगिक। इसमें हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन, जो आप यहाँ नाम सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, यही क्लास 12 में जाके क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा पाठ बन जाता है। क्या बन जाता है, पाठ। ठीक, इसके बाद इसी में IUPAC नाम जो आपका हो जाएगा, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, कार्बनिक यौगिक पढ़ना है, दहन करना है, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन। इसके बाद 2 चीजें हमको एक्स्ट्रा पढ़ना है, 2-2 4 चीजें। एक होता है एथेनॉल। क्या होता है, एथेनॉल मतलब होता है, इसे कहते हैं दारू शराब।
और एथेनाइक अम्ल होता है सिरका के बारे में। फिर इसके बाद साबुन और सोडा पढ़ना, किसके बारे में, साबुन और अपमार्जक मिश्र क्या होता है, सोडा। ये आपका हुआ पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस। टोटल अगर माना जाए तो 4 दिन का क्लास या 8 है तो उसमें 8 वीडियो इसमें मान लेते हैं क्लास, और 8 क्लास इसमें मानते हैं। 8 कितना हो गया, 16 क्लास, इसमें मानते हैं 5, तो 16 5 कितना हो जाएगा 21, लगभग 4 भी मान लेते हैं तो भी दिक्कत नहीं है। और 5 6 या 10 क्लास इसमें मान लेते हैं, बड़ा चैप्टर है ये। तो कितना हुआ भैया टोटल 30 वीडियो। 30 वीडियो मतलब 30 दिन में, एकदम 1 महीने में सिलेबस आराम से खत्म हो जाएगा। चलते हैं किस पे, अब हम सेकंड भाग जिसे हम लोग कहते हैं, अगला क्या हुआ भैया, इसे कहते हैं जैव जगत। ठीक है, जैव जगत को हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। सर इसमें ये कितने नंबर का पेपर में आता है, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा केमिस्ट्री के बारे में, जो हमारा रसायन विज्ञान था क्या था भैया, रसायन नंबर कितने नंबर का था, 20 नंबर का। अब ये जीव विज्ञान पार्ट 2 है, कितना है, और ये क्या था फर्स्ट में हमारा क्या है रसायन विज्ञान, सेकंड में क्या है हमारा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान कितने नंबर का पूछेगा, 20 नंबर का। अब 20 नंबर में पहले हम ये देखेंगे इसमें कितने पार्ट हमको पढ़ने हैं। तो पहला पार्ट का नाम है जैव प्रक्रम, क्या नाम है, और दूसरे पार्ट का नाम है जंतु तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है, जंतु तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। अब तीसरे पार्ट का हमारा नाम क्या है, प्रजनन। क्या नाम भैया, प्रजनन। और चौथे पार्ट का नाम है अनुवांशिकता। तो इसमें भी ज्यादा चीजें नहीं पढ़ना है, बहुत ही आसान 4 पार्ट है। तो केमिस्ट्री में भी कितने पार्ट थे, 4 पार्ट, और जीव विज्ञान में भी यहाँ पे कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट। तो 4 पार्ट में सर पढ़ना क्या है हमें, पहला कहता है कि पहले पार्ट में क्या पढ़ना है, तो पहले पार्ट में पढ़ना है सजीव पौधे एवं जंतुओं में पोषण के में हो, मतलब जीव में और पौधों में क्या होता है, पोषण मतलब भोजन, फिर श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। तो टोटल मिला जाए कितने लोग दिख रहे हैं, 4 लोग। पोषण के बारे में पढ़ना है, श्वसन के बारे में पढ़ना है, परिवहन के बारे में पढ़ना है, उत्सर्जन के बारे में। 4 टॉपिक पढ़ने से पहला पार्ट हमारा समाप्त। लेकिन 4 टॉपिक नहीं है, इसके अंदर बहुत हेडिंग है। ठीक है, सेकंड पार्ट का क्या नाम है भैया, जंतु तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। किसमें, जंतु एवं पौधों में। ठीक है, इसमें क्या है, पौधों में दिशी कैसे होते हैं, गति, पादप हार्मोन्स का परिचय देना है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र की ऐच्छिक और पेशिकाएं एवं अनैच्छिक पेशिकाएं, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय में, जंतुओं में हार्मोन्स क्या होते हैं, जंतुओं में हार्मोन्स। अगला क्या पढ़ना है हमको, प्रजनन। क्या पढ़ना भैया, अब ध्यान सुनो भैया, प्रजनन, अनुवांशिकता एवं जैव प्रक्रम, ये तीनों क्लास 12 में आपको पूरा सेम टू सेम हेडिंग मिलेगा। जैसे प्रजनन में जैसे यहाँ पार्ट 3 है ना, तो क्लास 12 में आपको पार्ट पहला ही मिलेगा। क्या मिलेगा, जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन। क्या मिलेगा, इसे कहते हैं लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन। सुना क्या, ये कहाँ मिलेगा, कक्षा 12 की स्टार्टिंग, जो यहाँ पढ़ लिया उसको 12 में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर प्रजनन की स्वास्थ्य में आवश्यकता तथा परिवार नियोजन की विधियां, ये भी कहाँ है, 12 में। सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य कहाँ है, पूरा का पूरा ये क्या है, 12 में। इसके पढ़ने के बाद तब आगे का हेडिंग पढ़ोगे। चौथा पार्ट पढ़ेंगे हम लोग आनुवंशिकता। क्या पढ़ेंगे, आनुवंशिकता ही 12 में पार्ट नंबर लगभग 5 या 6 है। क्या है, पूरा का पूरा ये। इसमें क्या है, आनुवंशिकता में केवल मेंडल का नियम है। किसका, मेंडल का नियम से कहते हैं वंशागति का नियम, लक्षण, वंशागति के नियम एवं लिंग निर्धारण। इसमें से फिक्स है आपका पेपर में आना, कौन सा, या तो मेंडल का पूछा जाता है कि मेंडल के मटर का प्रयोग बताइए। किसका, मेंडल के मटर का प्रयोग, या मानव में लिंग निर्धारण, हम कैसे पता पाएंगे कोई नर है कि मादा, उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। अगला है, ठीक, 4 पार्ट हमारा हो गया, आनुवंशिकता भी हो गया, तो लगभग इसमें 4 पार्ट हमने अच्छे से देख लिया है। तो टोटल मिला के देखा जाए तो 10 वीडियो मान लेते हैं जैव प्रकाश में रहे, जैव प्रक्रम रहेगा, और वही 7-8 वीडियो आपका जंतु में रहेगा। प्रजनन में टोटल मिला के 7-8 इसमें भी रहेंगे, और वनस्पति में कितने, केवल 3 वीडियो रहेंगे। कितने होंगे भैया, टोटल मिला के 1 महीना ये भी मानते हैं। ठीक है, ये आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब बचा है आपका भैया इकाई 3। क्या बचा है,
चलो इसके बाद हम ये देखते हैं कि अब हमें कौन सा पढ़ना होगा। अब हमें ध्यान सुनो, अगला पढ़ना है हमें क्या, हमें ये पढ़ना है कि सर अब इकाई 3 जो है आपका कितना है भैया, इकाई 3 में पढ़ना है प्राकृतिक घटनाएं। क्या पढ़ना हमको, प्राकृतिक घटना। ये क्या है, इकाई 3 पढ़नी, ठीक है ना। अब प्राकृतिक घटना में सर क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्राकृतिक घटना मतलब वही आपका है फिजिक्स है, क्या है फिजिक्स में। तो फिजिक्स में हमने क्या देखा, इसे कहते हैं भौतिक विज्ञान। इसमें क्या है, पहला वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो पहले पढ़ेंगे प्रकाश की परिभाषा, फिर प्रकाश में प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद अगला क्या है आपका, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण का भी और उत्तल दर्पण का भी। वक्रता, केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र। कहता निगमन निगमन नहीं पढ़ना है, केवल क्या पढ़ना है, आवर्धन और दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, एक है आपका F बराबर R/2, अगला है F बराबर 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, यही पढ़ना है, ठीक। दो फार्मूला, एक आवर्धन के लिए पढ़ना है M बराबर -V/U। 3 फार्मूला है, तीनों फार्मूला क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन इसका डेरिवेशन निगमन नहीं पढ़ना है, इतना समझ में आ गया। अब इसी में पार्ट पहले में ही 2 दे दिया है, एक होता है अपवर्तन, क्या दिया है, अपवर्तन की नियम पढ़ने हैं, अपवर्तनांक पढ़ना है, गोली लेंस। अब फिर वो लेंस द्वारा, देखो ऊपर क्या था गोली दर्पण और नीचे क्या हो जाएगा गोली लेंस, फिर वही अपवर्तन, गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों के प्रतिबिंब बनने के नियम, लेंस के सूत्र, कथा व्युत्पत्ति नहीं करना, मतलब सेम चीजें, एक बार ऊपर दर्पण पढ़ना है तो एक बार नीचे लेंस पढ़ना है, फिर इसमें भी आवर्धन पढ़ना है, लेंस की क्षमता पढ़ना है। फिर इसी में पहले ही में देखो प्रकाश में ही 3, मतलब पार्ट तो एक ही है, 3 भाग में डिवाइड। पहले में आपको दर्पण के बारे में पढ़ना है, दूसरे में अपवर्तन में आपको लेंस के बारे में पढ़ना है, तीसरा जो है आपका मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, अब इसमें क्या है कि मानव नेत्र में लेंस का कार्य, कि जो हमें मनुष्य का आंख होता है उसमें लेंस होता है, कहते हैं भैया लेंस खराब हो गया बा जाके चपना बनवाओ भाई, सॉरी चपना नहीं चश्मा बनवाओ। तो यहाँ क्या कहता, दृष्टि दोष होता है, आंखों में क्या होता है दृष्टि। जैसे हमें देखा गा रहे मेला में जो गोपीगंज में, तो हमें दूर को फरियाते ही नहीं रहता, हम जानते भैया अनर्थ नहीं हुई हो, मतलब मेला में जो लिखा रहा बोर्ड सबके फरियाद, हमें फरियाते नहीं रहा, ठीक। तो एक बारे में पढ़ेगा, दृष्टि दोष हुए कहता आंखें में कमी हुई जाए, एवं निवारण तथा गोली दर्पण द्वारा लेंसों का अनुप्रयोग कैसे होता है। फिर इसी पढ़ना आपको प्रिज्म के बारे में, किसके बारे में, प्रिज्म तो प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग। तब जाकर के आपका पहला पाठ समाप्त होगा, किसका, भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान का दूसरा पार्ट जिसे हम लोग पढ़ेंगे अब इकाई 4 में, क्या पढ़ेंगे, इकाई 4 जो आपका होता है ये भी भौतिक विज्ञान है, विद्युत का प्रभाव। लेकिन हमने क्या कहा है आपको, ऊपर जो था आपका वो क्या हो गया, ऊपर वाला जो मैटर था आपका प्रकाश के लिए है, किसके लिए है, प्रकाश के लिए है। लेकिन जो आपका नीचे का मैटर है किसका भैया, ये नीचे का जो विद्युत का प्रभाव दिया गया है, ये आप समझ जाएंगे ये हमारा ही फिजिक्स ही है। लेकिन इसमें क्या है, केवल विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, ये आपको पेपर में कितने नंबर का पूछेगा, 13 नंबर का, और ये वाला आपको कितने नंबर का, 12 नंबर का, ठीक है ना। तो 12 नंबर में आपका प्रकाश हो जाएगा और 13 नंबर में आपका विद्युत, मतलब कि आप समझ गए भौतिक विज्ञान से आपको टोटल कितने नंबर का पूछेगा, 25 नंबर का। समझ रहा है कि नहीं। चलते थोड़ा आगे बढ़े, हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। अब देखो विद्युत में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। विद्युत में पढ़ेंगे क्या होता है कि पहला दिया है विद्युत धारा किसे कहते हैं, क्या पढ़ेंगे, फिर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध पढ़ेंगे। इसके बाद ओम का नियम, किसका नियम, फिर प्रतिरोध प्रतिरोधकता कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। अगला है प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम व समांतर क्रम। दैनिक जीवन में इसका उपयोग, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, दैनिक जीवन में इसका उपयोग। विद्युत शक्ति है, PVI में संबंध तथा R में क्या होगा, अंतः संबंध होगा। इससे फार्मूला है बनेंगे, PVI R में संबंध। देखो एक चीज हटा दिया, क्या, इसमें से आपको एक चीज हटा दे, क्या, कि बिजली का बिल निकालना, क्या, यूनिट, ये निकालना हटा दे, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। अगला क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब विद्युत में भी अगला पार्ट कौन सा है,
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, क्षेत्र की रेखाएं क्या हैं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ और फ्लेमिंग के बाएं दाएं हाथ के नियम। यहाँ देखो दिया है घरेलू विद्युत परिपथ, क्या दिया है, मतलब फ्यूज क्या होता है, बिजली का बिल कैसे निकलता है, ये सब चीजें यहाँ अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। और इकाई 5 जो होता है, इकाई 5 ये 5 नंबर का पूछता है। तो आपका जिसे कहते हैं हम लोग हमारा पर्यावरण, इसमें क्या होता है, पारितंत्र होता है, क्या होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम, क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। ये 12 में लास्ट पार्ट 12 में है, पर्यावरण की समस्या, ओजोन परत जो हम लोग कहते हैं O3, क्या होता है, देखो O हमारा ऑक्सीजन हुआ, ठीक, O2 हमारा शुद्ध ऑक्सीजन हुआ जो हम लोग लेते हैं, O3 क्या हुआ, ओजोन परत हुआ। ये बादल आसमान में रहता है, अगर धूल मिट्टी का एक कण जाएगा और ओजोन परत के 1 लाख कण को क्या करता है, नष्ट कर देता है। ओजोन परत ही है जो सूर्य के प्रकाश की किरणों से आने वाली यूवी किरणों को हमें रोकता है। सर अगर ओजोन परत की लेयर ना हो तो समझ जाइए कि हमारा स्किन फट जाएगा सूर्य के प्रकाश से, जैसी मिमाज भरी लगे, गल के चूवई लगे, जो भाषा में कहते हैं। अगला है अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण जैव निर्माण का अजैविक निम्नीकरण का पदार्थ। इसके बाद प्रैक्टिकल को बताया 3 प्रयोग में दिया जाता है, 3 दूनी 6, 6 अंक, 2 अंक, 3 अंक, टोटल 11 अंक कुल मिलाकर के, लेकिन टोटल आपका कितना होता है वो 30 नंबर का। उम्मीद